सिडनी में अब आखिरी जंग और आखिरी लड़ाई की बारी है। ऑस्ट्रेलिया ऑलरेडी लीड ले चुका है हमसे, जहां हम का सोच रहे थे कि मेलबर्न में मैच ड्रॉ होगा, लेकिन उस ड्रॉ को हमसे छीना गया और जीत में बदल दिया ऑस्ट्रेलिया ने। हमें हार का सामना करना पड़ा और इसी के साथ ऑस्ट्रेलिया की लीड भी 1 से 2 हो गई, यानी कि पूरा एडवांटेज ऑस्ट्रेलिया के हाथ में है। 2-1 से वो लीड कर रहे हैं। भारतीय टीम लगातार सवालों के घेरे में है, चाहे वो बैटिंग क्रम हो या फिर गेंदबाजी में भी। गेंदबाजी में आपके पास कहने के लिए तो कई सारे खिलाड़ी हैं, लेकिन अगर कोई लीड कर रहा है, कोई अपनी जान फूंक रहा है, कोई अपनी पूरी ताकत लगा रहा है, वो सिर्फ और सिर्फ आपके एक ही गेंदबाज हैं, जिनका नाम है जसप्रीत बुमराह। जसप्रीत बुमराह ने पर्थ में भी आपको जीत में बहुत बड़ा योगदान दिया था। एडिलेड में पिंक बॉल टेस्ट, हम सबको पता है रिजल्ट क्या हुआ। ब्रिस्बेन, चलिए खुदा न खास्ता ड्रॉ का रिजल्ट आया, लेकिन मेलबर्न जो लग रहा था कि भारतीय टीम ड्रॉ करा लेगी, वो हार में बदल गया। लेकिन अब एक बड़ी चीज और एक बहुत बड़ा संकेत जो है वो सामने आया है भारत के ड्रेसिंग रूम से। ड्रेसिंग रूम आप सबको पता है कि एक ऐसी जगह होती है जहां पर सेलिब्रेशंस भी होते हैं और नाराजगियां भी दिखाई जाती हैं, वो बातें भी कही जाती हैं जो शायद आपको झकझोर दे या शायद आपको आगे के लिए जाने के लिए मोटिवेट करे। तो गौतम गंभीर, टीम के हेड कोच, जैसे ही मेलबर्न में भारतीय टीम को हार मिली, सीधा पहुंचे ड्रेसिंग रूम और ड्रेसिंग रूम में खिलाड़ियों के साथ उन्होंने बातचीत की। ऐसा नहीं है कि ये कोई पहली बार बातचीत हो रही थी, बातचीत हर बार मैच के पहले मैच के बाद होती है। लेकिन हम क्यों आज आपको बता रहे हैं कि गौतम गंभीर ड्रेसिंग रूम में पहुंचे और क्या कुछ कहा। गौतम गंभीर बड़े नाराज, बड़े गुस्से में, क्योंकि जिस तरीके से ऑस्ट्रेलिया में भारत का प्रदर्शन दिख रहा है या हो रहा है, वो बिल्कुल किसी से भी एक्सेप्ट कोई भी नहीं कर पा रहा। उसको कोई एक्सेप्ट कर ही नहीं सकता कि न्यूजीलैंड से आप यहां से हार के गए। पर्थ में आपने बहुत शानदार शुरुआत की जीत के साथ, लेकिन उसके बाद आपका ग्राफ नीचे 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 ही जाता रहा। तो कौन बर्दाश्त कर पाएगा। और सीधी बात और समझने वाली बात यह भी है कि क्या भारतीय टीम की बैटिंग ऐसी हो गई है कि कोई खड़ा ना हो पाए, कोई जिम्मेदारी ना ले पाए, कोई ये ना समझे कि भाई अब उसकी जिम्मेदारी है क्या, उसका रोल क्या है टीम के अंदर में। ऑस्ट्रेलिया के सामने आप इतने बेबस कैसे हो सकते हैं कि जो जीता जिताया लगभग आप, मतलब एक टाइम पे तो मेलबर्न ऐसा लग रहा था कि शायद कभी जीत ना ले, लेकिन जब उस दिन आखिरी दिन की शुरुआत हुई, विकेट गिरना, रोहित शर्मा गिरे, फिर विराट कोहली, केएल राहुल, ऋषभ पंत जिस तरीके से आउट हुए, जायसवाल तो चलिए उन्होंने अपना काम फिर किया, अनफॉर्चुनेट तरीके से आउट हुए, जो भी था थर्ड अंपायर का मामला, लेकिन यार आप बेबस साबित हो रहे हो। तो गौतम गंभीर वहां पहुंचे ड्रेसिंग रूम में, उन्होंने टीम को बहुत लताड़ा। मैं कुछ बड़ी बातें, 5 बड़ी बातें उस जो बातचीत हुई ड्रेसिंग रूम में उसकी बताता हूं। तो मेलबर्न में हार के बाद में जो है गुस्से में आए गए गौतम गंभीर हेड कोच, और उन्होंने टीम को लताड़ा। उन्होंने बोला सब लोग समझें अपनी जिम्मेदारी। समझिए आप कि वो क्या कह रहे हैं, कि पूरी टीम जो है वो अपनी जिम्मेदारी समझे कि किसका क्या रोल है, चाहे वो ओपनर हो, चाहे वो मिडिल ऑर्डर हो, चाहे वो लोअर मिडिल ऑर्डर हो, जो बॉलर्स हैं, फील्डर्स हैं, सब अपनी जिम्मेदारी समझे, कलेक्टिव एफर्ट होना चाहिए। उसके बाद तुम लोग जाग रहे हो या नहीं, इसका मतलब ये कि भाई कितने दिन तुम्हारी परफॉर्मेंस ऐसी चलती रहेगी। इतने बड़े बड़े नाम है इस टीम के अंदर में, वो कब दिखाएंगे अपना असली रंग, वो कब चलेगा उनका बल्ला। तीसरा पॉइंट जो आई थिंक मुझे लगता है कि थोड़ा ज्यादा जरूरी है समझना, रिकॉर्ड्स नहीं परफॉर्मेंस दिखाओ। अब ये रिकॉर्ड्स नहीं परफॉर्मेंस दिखाओ की बात देखिए, टीम के अंदर में बहुत बड़े बड़े खिलाड़ी हैं जिनके पास बड़े बड़े रिकॉर्ड्स भी हैं, लेकिन रिकॉर्ड्स ठीक है, वो एक बार के लिए सामने आता है कि भाई मैंने 10,000 रन बनाए, मैंने 5,000 रन बनाए, मैंने 400 विकेट ले लिए, मैंने इतने विकेट ले लिए, मैंने 100 टेस्ट मैचेस खेल लिए, वो सब अपनी जगह है। लेकिन मैच, जिस दिन मैच चल रहा है उस दिन आपको अपनी परफॉर्मेंस दिखानी होती है, और आप उसी परफॉर्मेंस से बड़े खिलाड़ी बनते हैं, और उसी चीज की अब भारतीय टीम को जरूरत है। चौथी बात, अंडर परफॉर्मर्स को गंभीर की फटकार। ऑफ कोर्स भाई, टीम इंडिया मेलबर्न टेस्ट मैच में 121 रन पर 3 खिलाड़ी आउट होते हैं और वहीं से कोलैप्स होना शुरू हो जाता है, और देखते ही देखते 155 रन पर पूरी टीम ढेर हो जाती है। अब टीम इंडिया मोस्ट प्रोबेबली WTC के फाइनल से बाहर हो चुका है। साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया, ये दोनों टीमें ही हो सकता है कि वनडे चैंपियनशिप ट्रॉफी का फाइनल खेले। इससे पहले भी जो चैंपियन ट्रॉफीज हो चुकी हैं वहां भी टीम इंडिया ने जान लगा दी थी, लेकिन
नाकाम रही। और इसकी सबसे बड़ी वजह जो है वो इंडिया के प्राइम बल्लेबाज जिन्हें कहा जाता है विराट कोहली, रोहित शर्मा, इनकी खराब परफॉर्मेंस है। इन 2-3 सालों के पीरियड में जब भी कोई बड़ा मौका आया है इन खिलाड़ियों ने स्टेप अप नहीं किया। सुनील गावस्कर ने भी विक्रांत गुप्ता को के इंटरव्यू में कहा है कि इन खिलाड़ियों को अपने मुस्तकबिल के बारे में कुछ सोचना चाहिए है, इन्हें कोई ना कोई फैसला करना ही होगा। सुनील गावस्कर का कहना है कि रोहित शर्मा को सिडनी लास्ट टेस्ट मैच में अच्छी परफॉर्मेंस दिखानी चाहिए है और उसके बाद रिटायरमेंट का ऐलान कर देना चाहिए है। अब देखना यह है कि सिडनी टेस्ट मैच जो कि इंडिया के पास आखिरी मौका है सीरीज़ को ड्रा करने का, अगर इंडिया सिडनी टेस्ट मैच भी हार जाता है तो बीजीटी से फौरी तौर पर बाहर हो जाएगा। लेकिन अब देखना यह है कि इंडिया के प्राइम बल्लेबाज सिडनी में अच्छी परफॉर्मेंस दिखा पाते हैं। सिडनी में अब आखिरी जंग और आखिरी लड़ाई की बारी है। ऑस्ट्रेलिया ऑलरेडी लीड ले चुका है हमसे, जहां हम का सोच रहे थे कि मेलबर्न में मैच ड्रॉ होगा, लेकिन उस ड्रॉ को हमसे छीना गया और जीत में बदल दिया ऑस्ट्रेलिया ने। हमें हार का सामना करना पड़ा और इसी के साथ ऑस्ट्रेलिया की लीड भी 1 से 2 हो गई, यानी कि पूरा एडवांटेज ऑस्ट्रेलिया के हाथ में है। 2-1 से वो लीड कर रहे हैं। भारतीय टीम लगातार सवालों के घेरे में है, चाहे वो बैटिंग क्रम हो या फिर गेंदबाजी में भी। गेंदबाजी में आपके पास कहने के लिए तो कई सारे खिलाड़ी हैं, लेकिन अगर कोई लीड कर रहा है, कोई अपनी जान फूंक रहा है, कोई अपनी पूरी ताकत लगा रहा है, वो सिर्फ और सिर्फ आपके एक ही गेंदबाज हैं जिनका नाम है जसप्रीत बुमराह। जसप्रीत बुमराह ने पर्थ में भी आपको जीत में बहुत बड़ा योगदान दिया था। एडिलेड में पिंक बॉल टेस्ट, हम सबको पता है रिजल्ट क्या हुआ। ब्रिस्बेन, चलिए खुदा न खास्ता ड्रॉ का रिजल्ट आया, लेकिन मेलबर्न जो लग रहा था कि भारतीय टीम ड्रॉ करा लेगी, वो हार में बदल गया। लेकिन अब एक बड़ी चीज और एक बहुत बड़ा संकेत जो है वो सामने आया है भारत के ड्रेसिंग रूम से। ड्रेसिंग रूम आप सबको पता है कि कैसी जगह होती है जहां पर सेलिब्रेशंस भी होते हैं और नाराजगियां भी दिखाई जाती हैं, वो बातें भी कही जाती हैं जो शायद आपको झकझोर दे या शायद आपको आगे के लिए जाने के लिए मोटिवेट करे। तो गौतम गंभीर, टीम के हेड कोच, जैसे ही मेलबर्न में भारतीय टीम को हार मिली, सीधा पहुंचे ड्रेसिंग रूम और ड्रेसिंग रूम में खिलाड़ियों के साथ उन्होंने बातचीत की। ऐसा नहीं है कि ये कोई पहली बार बातचीत हो रही थी, बातचीत हर बार मैच के पहले, मैच के बाद होती है। लेकिन हम क्यों आज आपको बता रहे हैं कि गौतम गंभीर ड्रेसिंग रूम में पहुंचे और क्या कुछ कहा। गौतम गंभीर बड़े नाराज, बड़े गुस्से में, क्योंकि जिस तरीके से ऑस्ट्रेलिया में भारत का प्रदर्शन दिख रहा है या हो रहा है, वो बिल्कुल किसी से भी एक्सेप्ट कोई भी नहीं कर पा रहा उसको।